अपने निजी धाम में जाकर के उस आनंद के भंडार को प्राप्त कर सकता है जहाँ से हम लोगों का आना हुआ इस संसार में। अभी तो बहुत से लोगों को पता नहीं है, सारा जीवन निकल गया कि हम इस दुनिया में क्यों आए, किस लिए भेजा गया और कहाँ से आए, कैसे वापस अपने धाम जा सकते हैं, कैसे नहीं जा सकते हैं। ये केवल जब आपको समय के महापुरुष मिलते हैं, जब समय के मुर्शिद मिलते हैं, समय के फकीर मिलते हैं, तब वो आपको इशारा करते हैं कि आप ये इस शरीर में जो जीवात्मा बंद है वो यहाँ की रहने वाली नहीं है। इसका कोई मुकाम, एक स्थान दूसरा है और उस दूसरे स्थान की खोज करने के लिए ही सब लोग इशारा करते हैं और सब लोगों ने आज दिन तक यही इशारा करते रहे कि भाई ये आपका यहाँ पर कुछ नहीं है। और ऐसे नहीं मानते हो तो एक प्रमाण बहुत अच्छा है कि जब लोग अंतिम संस्कार के लिए शमशान भूमि पर जाते हैं, वहां पर कितनी अच्छी अच्छी चर्चाएं होती हैं। लोग कहते हैं देखो वहां से चले गए भाई, इस दुनिया से विदा हो गए और विदा होने के बाद में कुछ ले भी नहीं गए और लेने के बाद में कहते हैं लोग इस संसार में किसी का कुछ है भी नहीं। जब नहीं है तो इससे पहले ही समझ लेना, इस चीज को समझ लेना चाहिए कि जब इस दुनिया में किसी का कुछ नहीं है तो फिर हम इसमें क्यों फंसे। अरे ये किसने मना नहीं किया, किसी महापुरुष ने मना नहीं किया कि आप इस शरीर के उपार्जन के लिए, शरीर को चलाने के लिए, यानी हर चीज की, हर वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। जब हर वस्तु की आवश्यकता पड़ती है तो आप अगर बताया है कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना। भाई कर्म करने का अधिकार दिया गया है और आप कर्म क्षेत्र में आए हुए हैं और कर्म करने का अधिकार भी आपको मिला हुआ है। जब अधिकार मिला है तो हम इससे अधूरे नहीं रह सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है, अपनी इस जीवन रूपी नैया को ये गाड़ी इतनी भरी हुई है, इसको बहुत आसानी से निकालना है क्यों, ये अथाह समुद्र है, इसको भवसागर बताया गया है। इसमें बड़े बड़े ऋषि और मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी और विज्ञानी इसी में गोता खाते रहे और गोता खाते खाते और शरीर भी छोड़ करके चले गए। लेकिन आज दिन तक किसी ने असली मुकाम का पता नहीं बता पाया। और असली मुकाम का पता बताने के लिए जब आपके बीच में आए, बताया है, लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जो यानी आज के समय में सज्जन व्यक्तियों को, यानी संत प्रवृत्ति के व्यक्तियों को जो आज कष्ट हो रहा है वो केवल इसीलिए हो रहा है और उनके कष्ट को दूर करने के लिए परमात्मा इस संसार में जब जब आए हैं तब मनुष्य रूप का धारण करके इस दुनिया में आए हैं और दुनिया में आकर के उन्होंने अपना भेद भी नहीं खोला कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्या है। अगर जिन्होंने अपनी क्षमता के मुताबिक, आज तो आपके सामने हर चीज स्पष्ट की जा रही है, खोल के बताया जा रहा है कि कहा है स्वामी जी महाराज ने कि हम आए कई देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचा बना एक हमारा काम। इतना स्पष्टीकरण आज जो मिल रहा है, इतना स्पष्टीकरण आज से पिछले समय में कभी नहीं मिला किसी को। लेकिन फिर भी हम लोग जो है किसी अभियान में भूल करके और उनके नजदीक जाने का प्रयास
परमात्मा को ढूंढने का प्रयास किया उनको जरूर मिला। और जिन्होंने ये समझा कि कुछ है ही नहीं, परमात्मा कुछ है ही नहीं, इस दुनिया में कोई शक्ति है ही नहीं, तो उनको जब विश्वास नहीं है तो उनको प्राप्त भी नहीं हो सकता है। बिना विश्वास के प्रीत नहीं होती है और बिना प्रीत के आगे आपका ठोस प्रमाण नहीं मिल सकता है, जिसके लिए आपने अपना सारा जीवन जिस जगह पर लगाया वो जो है आपका निरर्थक चला जाएगा। आपका अंतिम श्वास में उसमें से एक भी श्वास आपके सार्थक में नहीं आएगी, आपके हित में नहीं आएगी। इसलिए लिखा है गई सो गई राख ले गई, जो गई चली गई, इनकी परवाह चिंता मत करो कि दोबारा आपको श्वास आपके इस शरीर में इस जीवन में लौट के वापस नहीं आएगी। जब नहीं आएगी, अब जो खजाना बच गया, जो आपकी पूंजी बच गई, काम केवल उससे लेना और उनसे लेकर के और काम तभी बनेगा जब हम किसी की शरण में पहुंचेंगे। और आज के समय में पहचान करना बहुत टेढ़ी खीर है। क्यों? इसलिए टेढ़ी खीर है, आज के समय में सारे लोग विद्वान, कोई ऐसा अनपढ़ नहीं है जो एक दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार हो। जब तैयार नहीं है बात मानने के लिए, तो बताओ आपके घर में, आपके जगह में कोई जगह खाली नहीं है, तो बताओ वो कैसे आपकी जगह खिंच जाएगी? वो आपके बात कैसे घर पर रुकेगी जब जगह नहीं है? उस जगह को खाली करना पड़ेगा। जिस जगह पर यानी जिसको ज्ञान कहते हो, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए बताया है कि हमें कुछ किसी संत सतगुरु, किसी समय के मास्टर के पास में जाकर के और उनसे शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा अलग चीज होती है, दीक्षा अलग चीज होती है, और उस दीक्षा को लेकर के अपने इस संसार में जो मनुष्य आया है वो केवल इसीलिए आया है कि हम परमात्मा का भजन करेंगे और जीते जी उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपने वायदा अंदर में किया है, गर्म में किया है, गर्म में वायदा किया है और गर्म में वायदा करने के बाद में जब आपका दिव्य नेत्र खुलता है उस समय आप बड़ी विलाप करते हैं, बड़ी यानी विनती करते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अब हमें इस किसी तरीके से यहाँ से निकालो बाहर। अब बाहर निकालने के बाद में फिर आकर के और इस संसार में झूठे बताया है, झूठे माया और झूठे उसमें फंस जाते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज ने मंच के माध्यम से कहा था कि वो बात मंच के माध्यम से कहने के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम इशारा कर रहे हैं। जो लोग आज जिन पूजा में लगे हुए हैं, जिन व्रत और तीर्थ में लगे हुए हैं, वो जो है आपको रास्ता यानी उस संत सतगुरु से यानी बिछुड़ने का और उनसे दूर हटने का उपाय बताया जा रहा है, न कि उनमें से मिलने का, उनके नजदीक जाने का कोई उनके पास माध्यम नहीं है, कोई उपाय नहीं है, बता ही नहीं पाते उपाय। क्यों? 8-8 दिन मंच लगा करके और अपना अपना वक्तव्य सुनाते हैं लोगों को, कहीं रामायण का सुनाते हैं, कहीं गीता पुराण बाइबल का सुनाते हैं, लेकिन इनसे जीव का एकमात्र भी कल्याण नहीं होने वाला। बताया है जब समय का मास्टर होगा, और बताया है मास्टर तो रहता है, नाम तो रहता है, लेकिन जो रिटायर हो जाते हैं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो किसी पद पे हो, लेकिन उनका पद तो बरकरार रहता है, लेकिन वो पद नाम का नहीं होता है, काम का नहीं होता है, केवल नाम का रहता है। इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखो, समय का महापुरुष, समय का डॉक्टर और
आप चलना शुरू कर दो। आपका रास्ता इस कलकाल में भक्ति इतनी सहज बताई गई है कि इसका कोई माध्यम नहीं। इसीलिए जो है आप लोग तुरंत उसकी तरफ उठ जाओ।